बिहार बोर्ड ने इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। अब बारी है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के रिजल्ट जारी करने की। तो अभी के इस वीडियो में समझेंगे कि मैट्रिक का टॉपर वेरिफिकेशन किस दिन से शुरू होने जा रहा है, उसके साथ साथ मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कब जारी करेगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि बिहार बोर्ड सभी बोर्ड से पहले आपका मैट्रिक एग्जाम का भी आयोजन किया था और सभी बोर्ड से पहले आपका OMR सीट वगैरह चेक कर लिया। उसके साथ साथ आपका जो सब्जेक्टिव कॉपी जिसका उत्तर आप मतलब कि उत्तर पुस्तिका पर लिख कर आए थे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो भी कॉपी का मूल्यांकन वगैरह बिहार बोर्ड कर लिया है। बस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रुका था सिर्फ इंटर का जो टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रहा था और इंटर का जो आपका रिजल्ट वगैरह जारी करने की प्रक्रिया था। इसी वजह से अब बिहार बोर्ड के पास कोई कार्य नहीं, अब एक ही उसके पास है कि हाँ मैट्रिक का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करे। और देखिए, बिहार बोर्ड इस साल हर साल से जल्दी इंटर का रिजल्ट जारी किया है। तो पिछले कई साल से देखा जाए तो 29, 30 और 31 मार्च के दिन ही मैट्रिक का रिजल्ट आते हैं। मतलब कि पिछले 3-4 साल का हम लोग देखे ट्रेंड तो उसी दिन बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी करते रहा है। लेकिन इस साल अनुमान लगाया जा रहा है कि मैट्रिक का भी रिजल्ट बिहार बोर्ड हर साल का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के और उससे पहले जारी करेगा। अब मैट्रिक का रिजल्ट कितना तैयार है, तो जैसा मैं शुरू में बता रहा था कि OMR सीट का मूल्यांकन हो चुका है, सब्जेक्टिव कॉपी का भी मूल्यांकन हो गया है, टॉपर के कॉपी का बिहार बोर्ड टॉपर का कॉपी जो है उनको जिन भी विद्यार्थियों का मान लीजिए टॉप 100 विद्यार्थियों का लगभग कॉपी जिनका सबसे अधिक अंक आता है उनको बिहार बोर्ड अलग करता है और कॉपी को फिर से रीचेक करता है, दोबारा मूल्यांकन करता है और पहले के बराबर जब अंक रहेगा तब आपको टॉपर इंटरव्यू के लिए बुलाता है बिहार बोर्ड। तो अब इंटर मैट्रिक का भी देखिए, इंटर की भांति अब मैट्रिक का लास्ट स्टेज है कि आपका टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन हो चुका है। अब सीधे टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलावा जाएगा और टॉपर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और मैट्रिक का इंटर का टॉपर वेरिफिकेशन में तो बिहार बोर्ड इस साल 2 से 3 दिन मात्र समय लिया और मैट्रिक का 1 से 2 दिन समय लेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मैट्रिक में क्या, इंटर में अलग अलग संकाय आप जानते हैं, आर्ट्स का टॉपर का इंटरव्यू करना था, साइंस का, कॉमर्स का, और मैट्रिक में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए मैट्रिक का मुश्किल से 1 से 2 दिन चलेगा टॉपर इंटरव्यू, उसके जस्ट बाद मैट्रिक का भी रिजल्ट आ जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि 26-27 तक किसी भी हाल में बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 का भी रिजल्ट जारी कर देगा। तो अब क्या हो रहा है सर कार्य, तो मैट्रिक का एग्जाम 17 फरवरी से 25 फरवरी तक चला था, लगभग 15 लाख परीक्षार्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। अब देखिए, मार्च जो है वहीं 25 से 27 के बीच में बिहार बोर्ड ऐसे ही पहले BSCB के अध्यक्ष की तरफ से बयान जारी किया जा चुका है कि मार्च में ही आएगा मैट्रिक का भी रिजल्ट। तो 25 से 27 मार्च के बीच में कभी भी आपका मैट्रिक का भी रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट का स्टेटस क्या है, तो टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रहा है। टॉपर वेरिफिकेशन में कई प्रक्रिया है। एक तो होता है टॉपर के कॉपी को अलग करना, स्कूल से आपका जो साइंस और सोशल साइंस में प्रैक्टिकल आप दिए थे वो कॉपी मंगाना, तो वो बिहार बोर्ड कर चुका है। और टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन तो वो भी हो गया है। अब टॉपर के पास कॉल जा रहा है आज से और फिर टॉपर वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब अब आपके पास कॉल वगैरह जा रहा है, जो भी विद्यार्थी टॉप 10 में शामिल है, जो भी संभावित टॉपर हैं उनके पास कॉल जाएगा, फिर उनका टॉपर वेरिफिकेशन होगा, उस हिसाब से रैंक का निर्धारण करेगा और फिर आपका रिजल्ट मतलब कि बिहार बोर्ड जारी कर देगा। ऐसे तो रिजल्ट पूरा तैयार है, बस टॉपर का रैंक निर्धारण करना होता है टॉपर वेरिफिकेशन के बाद कि हाँ किनको रैंक 1 देना है, किनको रैंक 2 देना है। तो मैट्रिक का भी रिजल्ट पूरा तैयार है, टॉपर वेरिफिकेशन अब शुरू होने जा रहा है, टॉपर के पास कॉल वगैरह कर रहा है बिहार बोर्ड, आपका भी रिजल्ट जल्द ही जारी हो जाएगा। और जो मैंने डेट बताया कि लेटेस्ट कितना भी लेट होगा इस साल तो 27 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और मैट्रिक का भी रिजल्ट काफी शानदार आने जा रहा है। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कितना नंबर लाएंगे तो कौन सा डिवीजन आपको मिलेगा और स्टेप वाइज मार्किंग से कॉपी चेक हुआ है। मतलब स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी प्रश्न का उत्तर मान लीजिए आप नहीं लिखे तब तो 0 मिलेगा, सब्जेक्टिव की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी लिख दिए तो स्टेप वाइज मार्किंग में यही बिहार बोर्ड इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर विद्यार्थी मान लीजिए लिख दिया, ऊपर भी कुछ सही लिखा है, पूरा नीचे गलत कर दिया तो उसको अंक मिलेगा। जैसे मैथ ही आप सॉल्व किए 4 से 5 स्टेप में, हो सकता है आपका बीच वाला स्टेप ही सही हो, बाकी ऊपर भी गलत है, आंसर भी नहीं निकाल पाए हैं, तभी आपको अंक मिलेगा। मतलब कुछ ना कुछ अगर आप लिखे हैं तो आपको 0 अंक नहीं दे सकता है कोई भी परीक्षक। तो यही स्टेप वाइज मार्किंग से फायदा है। और उसके साथ साथ जरूरतमंद विद्यार्थी जो है, मतलब जिन ग्रेस अंक जो बिहार बोर्ड का है, वो भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस साल क्लियर कर दिया कि मैट्रिक में अगर कोई विद्यार्थी एक विषय में फेल कर रहा है अधिकतम 8% अंक से, तो उसको देकर इस साल पास करा दिया गया है। अगर 2 विषय में कोई विद्यार्थी फेल करा अधिकतम 4% अंक से, तो उसको भी वो अंक देकर पास कराया गया है। अगर किसी विद्यार्थी का टोटलिंग करने पर 75% अंक आ रहा है और फिर वो अधिकतम एक विषय में मान लीजिए 10% अंक से भी फेल करे, समझिए 10 अंक से भी, तब भी उसको देकर पास करा
दिया जाएगा। इसलिए कंडीशन क्या है कि टोटलिंग करने पे 75% आना चाहिए आपका अंक। और डिवीजन अपग्रेड का भी इस साल सिस्टम में, मतलब डिवीजन अपग्रेड करने के लिए भी ग्रेस अंक मिल रहा है कि अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट डिवीजन छूट रहा है 5 अंक से प्रथम श्रेणी, तो फर्स्ट डिवीजन में अगर मान लीजिए 295 आया, 200 आपका आ गया 96, 97, 98, तो उसमें भी जो अंक कम हो रहा है 300 से, उतना देकर आपको उस डिवीजन में अपग्रेड कर दिया जाएगा। उसी तरह से हम द्वितीय श्रेणी पे भी लागू है कि द्वितीय श्रेणी भी अगर आपका छूट रहा है सेकंड डिवीजन 5 अंक से अधिकतम, तो वो भी देकर बिहार बोर्ड इस साल आपको सेकंड डिवीजन के लायक कर दिया है। तो ये सभी बता रहा है कि ओवरऑल रिजल्ट शानदार रहने की उम्मीद है। जिस तरह इंटर का आया उस तरह मैट्रिक का भी शानदार रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट अब जल्द ही जारी होगा, क्योंकि अब मैट्रिक का रिजल्ट पे सभी जो भी बिहार बोर्ड का मतलब कि काम था, अब इसी पे फोकस है कि मैट्रिक का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। और मैट्रिक का मैंने बता ही दिया कि टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अब चल रहा है, टॉपर के लिए पास कॉल जा रहा है, उसके बाद टॉपर वेरिफिकेशन कल से शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आपका जस्ट टॉप आपका रिजल्ट वगैरह बिहार बोर्ड जारी कर देगा। रिजल्ट जैसे ही आएगा सबसे पहले अपने मोबाइल फोन से चेक करने के लिए मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, और अभी भी यहाँ आकर अपना रोल नंबर, रोल कोड वगैरह कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा लाइव हम लोग आते हैं तो उसमें मैं आपका चेक करके रिजल्ट बता दूंगा। तो AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे, ध्यान से स्पेलिंग देख लीजिएगा, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर मैट्रिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट देखने का लिंक है। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा तो रिजल्ट कैटेगरी में देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैट्रिक का भी तमाम पोस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैट्रिक का भी यहाँ पे रिजल्ट चेक करने का है। यहाँ पे टॉपर वेरिफिकेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, संपूर्ण जानकारी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सिंपल सा मैट्रिक रिजल्ट जहाँ पे भी लिखा हो इस पोस्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह आपके सामने एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, इसी रूप में आपका रिजल्ट चेक होगा। सिर्फ रोल कोड, रोल नंबर, कैप्चा में अंक जोड़कर टाइप करना है और सर्च रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है। पूरा चीज़ें यहाँ पे समझाया गया है। सभी चीज़ें बढ़ते हुए यहाँ पे नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिंक है, तो इसी लिंक से अपना रिजल्ट चेक करेंगे। और यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पे सभी विद्यार्थी कमेंट किए हैं अपना, देख पा रहे हैं आप, नाम, रोल नंबर, रोल कोड। ऐसे ही बस आपको अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन है इसमें कमेंट कर देना है। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो यहीं पे कमेंट में या लाइव जब हम लोग आएंगे तो उसमें आपका रिजल्ट मैं चेक करके बता दूंगा। तो मैट्रिक का भी रिजल्ट तैयार है, आपने समझा। टॉपर वेरिफिकेशन अब चल रहा है, इसके बाद जल्द ही आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जैसे ही इसको लेकर कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। बाकी पल पल की अपडेट के लिए, रिजल्ट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो arcareerpoint.com वेबसाइट पे विजिट करते रहिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।